गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पुरंदर किले के लिए जा रहे हैं। पुरंदर किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में एक पहाड़ी किला है। यह किला पश्चिम घाट में समुद्र तल से 1374 मीटर 4508 फीट की ऊंचाई पर पुणे से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। पुरंदर या इंद्रनील पर्वत और वज्रगढ़ या रुद्रमल के जुड़वा किले, जिनमें से बाद वाला दो में से छोटा है। मुख्य किले के पूर्व तरफ समुद्र तल से 1347 मीटर और 4419 फीट ऊपर स्थित है। पुरंदर गांव का नाम इस किले से लिया गया है। यह धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म स्थान है। पुरंदर किले का अस्तित्व का सबसे पुराना ज्ञात संदर्भ 11वीं शताब्दी में यादव वंश से मिलता है। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा यादवों की हार के बाद किले के आसपास का क्षेत्र आक्रमणकारियों के हाथों में चला गया, जिन्होंने 1350 ईस्वी सन में पुरंदर किले को और मजबूत कर दिया। बीजापुर और अहमदनगर राजाओं के प्रारंभिक शासन के दौरान पुरंदर किला सीधे सरकारी शासन अधीन आने वाले किलों में से एक था। इसे कभी भी जागीरदारों को नहीं सौंपा गया। बहमनी सल्तनत के शासन के दौरान किले पर कई बार घेराबंदी की गई थी। पुरंदर किले को फिर से गिरने से बचाने के लिए आदिलशाही सेनापति फतेह खान का विरोध करने के लिए 1649 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजे महादजी नीलकंठराव सरनाईक से अस्थायी रूप से किले का प्रभार ले लिया, जो उनके पिता के मित्र और 4 पीढ़ियों से पुरंदर के सेनापति थे। महादजी पंत की मृत्यु के 2 साल बाद 1656 में दिवाली के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने महादजी पंत के 4 बेटों को नीलकंठ, शंकर, त्रिंबक पिलाजी और विश्वनाथ विसाजी में पारिवारिक विवादों का फायदा उठाया और किले पर कब्जा कर लिया। 1649 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो अभी युवा अवस्था में ही थे, मराठा साम्राज्य की अपनी पहली जीत में से एक में किले पर छापा मारा और उसे अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1665 में पुरंदर किले को औरंगजेब की सेना ने घेर लिया, जिसका नेतृत्व जयसिंह द्वितीय कर रहा था और उसे दिलेर खान का सहयोग प्राप्त था। महाड़ के मुरारबाजी देशपांडे, जिन्हें किले का रक्षक नियुक्त किया गया था, उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया और अंत तक किले को बनाए रखने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने दादा के किले के पतन की संभावना से घबराए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1665 में औरंगजेब के साथ पुरंदर की पहली संधि के रूप में जानी जाने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए। 8 मार्च 1670 को छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजुमदार नीलकंठ सोनदेव बदाने कर ने किले पर पुनः कब्जा कर लिया। छत्रपति राजाराम महाराज 1689 से 1700 की कार्यकाल के दौरान मुगलों ने एक बार फिर से किले पर कब्जा कर लिया। जल्दी ही मराठाओं ने सचिव सुरनिवास शंकरजी नारायण गांधीकर के नेतृत्व में फिर से कार्यभार संभाल लिया। जब कृष्णराव खटावकर ने बालाजी पंत पर हमला किया तो बालाजी विश्वनाथ के परिवार ने इस किले में शरण ली थी। पेशवा नाना साहब ने
शंकरजी पंत के वंशजों से किला छीनकर माधव अंबाजी उर्फ बाबा पुरंदर को दे दिया। 1674 में पुरंदर के पुराने संरक्षक रामोजी और महादेव कोली लोगों ने नीलकंठ महादेव उर्फ बाबा पुरंदर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और किले पर कब्जा कर लिया। बाबा पुरंदर और शंकर गणेश उर्फ बाबा सरनाइक को पदच्युत करने की शर्त पर उन्होंने किला पेशवाओं को वापस कर दिया। पेशवा शासन के तहत पुरंदर किला एक गढ़ के रूप में कार्य करता था। जब भी उनकी राजधानी पुणे पर हमला होता था, 1776 ब्रिटिश राज्य और मराठा राज्यों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पुरंदर की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। इसकी शर्तें कभी पूरी नहीं हुई। 1782 में बॉम्बे सरकार और रघुनाथ राव के बीच सालाबाई की संधि द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, जो पहले इंग्लो मराठा युद्ध के अंत में हुई थी। 1790 में इसी कोली सरदार कुरोजी नाइक ने जीत लिया और यहाँ एक विजयगढ़ भी बनवाया गया। 1818 में जनरल प्रिट्जलर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पुरंदर किले पर आक्रमण किया था। 18 मार्च 1818 को एक ब्रिटिश सेना ने वज्रगढ़ में प्रवेश किया। क्योंकि वज्रगढ़ ने पुरंदर किले की कमान संभाली थी, इसीलिए कमांडेंट की शर्त माननी पड़ी और 16 मार्च 1818 को पुरंदर में ब्रिटिश ध्वज फहराया गया। ब्रिटिश राज्य के दौरान किले का इस्तेमाल जेल के रूप में किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह दुश्मन विदेशी यानी जर्मन परिवारों के लिए एक नज़रबंद शिविर था। जर्मनी से आए यहूदी को नज़रबंद किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन कैदी डॉक्टर एच गोएटज को यहाँ रखा गया था। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान किले का अध्ययन किया और बाद में इस पर एक किताब प्रकाशित की। हालांकि किले का प्रमुख उपयोग ब्रिटिश सैनिकों के लिए आरोग्यशाला के रूप में था। यादवों द्वारा निर्मित हेमाडपंथी वास्तुकला का 1000 साल पुराना नारायणेश्वर मंदिर अभी भी किले के आधार गांव नारायणपुर में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि पुरंदर द्रोणागिरी पर्वत का टूटा हुआ हिस्सा है, जिसे हनुमान रामायण में उठाकर ले गए थे। पुरंदर की लड़ाई के दौरान घटनाओं की श्रृंखला। सन 1665 वह समय था जब 14,000 की विशाल सेना बारूद, शस्त्र आदि लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की ओर कूच कर गई। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान ने रणनीति के तहत सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। इसलिए मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान ने पुरंदर पहुंचने से पहले उन सभी दुर्गों को जीतना शुरू कर दिया जहां सैनिकों की संख्या 500 से 1000 के बीच थी। हालांकि जब तक वे पुरंदर पहुंचे, मुगल सेना 14,000 से बढ़कर 30,000 हो गई थी। यह स्पष्ट है कि सैन्य क्षमता में इतनी वृद्धि उनके द्वारा जीते गए राज्यों के कारण थी। रास्ते में सासवड़ नामक एक गांव पड़ता है। इसी गांव से दिलेर खान को अपनी तोप और सेना लेकर पुरंदर की ओर बढ़ना था। दिलेर खान ने एक रात सासवड़ में बिताने का फैसला किया। मराठा सैनिकों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और रात में मराठा समुदाय के एक छोटे से समूह ने मुगलों पर जोरदार हमला किया। मुगलों की तैयारियों की तलाशी करके वे वापस चले गए। वज्रगढ़ किले की घेराबंदी। देर रात हुए इस हमले का एकमात्र मकसद उनकी सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें वे काफी सफल रहे। सारे गोला बारूद और तोपें मिलकर भी पुरंदर किले की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कई दिनों तक प्रयास करने के बावजूद मुगल सेना पुरंदर में प्रवेश करने में असफल रही। दिलेर खान ने 300 से 400 सैनिकों के साथ पुरंदर के आसपास के किलों को जीतना शुरू कर दिया। पुरंदर किले के पास वज्रगढ़ नामक एक किला था। इतिहासकारक बताते हैं कि
इस किले से पुरंदर किले पर हमला करना आसान था। दिलेर खान ने वज्रगढ़ के किले को जीत लिया और फिर वहां से पुरंदर की दीवारों पर तोहफे से हमला करना शुरू कर दिया। बाजी देशपांडे एक मराठे सेनापति ने किले के हत्यारे के रूप में सेवा की। वह अपनी असाधारण वीरता के लिए विख्यात थे। मुरार बाजी ने कार्रवाई करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि तोहफे के कारण किले की दीवारों और कमजोर होती जा रही थी। वह एक शाम कुछ योद्धाओं के साथ गुप्त रूप से मुगल शिविर में घुस गया। महल में पीछे हटने से पहले उन्होंने शुरू में मुगल सेना पर घात लगाकर हमला करने और 200 से 300 सैनिकों को मारने से पहले तोपों को बाधित किया। मुगलों की अधिकांश तोपें तुरंत फट गई और अगली सुबह जब उन्होंने उन्हें उतारने का प्रयास किया तो वे नष्ट हो गई। मुगलों की तोपखाना अब यूरोपीय भाड़े के मुन्नीची द्वारा चलाया जाता है। पुरंदर की दीवारें उसके द्वारा नष्ट कर दी गई। कमजोर प्रतिरक्षा के बावजूद मुरारबाजी ने दृढ़ प्रतिरोध बनाए रखा। बहुत अधिक संख्या में होने के बावजूद किले की बाहरी दीवारों के गिरने पर मराठों ने एक टूट पलटवार की। पुरंदर के युद्ध के बाद का दृश्य। पुरंदर की लड़ाई के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजा जयसिंह की भारी ताकत के तहत मराठा सेना को पकड़ने की कठिनाई को महसूस किया, जबकि मुगलों ने भी मराठाओं की दृढ़ता के बारे में सीखा। मराठा सैनिकों की तुलना में मुगल सैनिकों की संख्या अधिक थी। शिवाजी महाराज ने जून 1665 की मुगल विजय और पुरंदर किले के आगामी पतन से निर्धारित थे। उन्होंने जयसिंह से बात करने और साम्राज्यवादी के साथ शांति की नई शर्तें पेश करने का मन बना लिया। चाहे जयसिंह की शर्तों को स्वीकार किया जाए या नहीं, शिवाजी महाराज ने अनुरोध किया कि और उनसे एक गारंटी प्राप्त की उन्हें जयसिंह से मिलने और सुरक्षित घर लौटने की अनुमति दी जाएगी। इस बंदोबस्त को पुरंदर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पुरंदरेश्वर किले के संरक्षण देवता जिनसे इसका नाम भी पड़ा है। पुरंदर की संधि मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और राजपूत शासकीय जयसिंह प्रथम, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के सेनापति के रूप में सेवा की, पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए गए। पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर के बाद मुगल सम्राट ने पुरंदर किले पर कब्जा कर लिया। राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि में निम्नलिखित शर्तों को शामिल किया। शिवाजी महाराज ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए, जिनकी वार्षिक आय 40 लाख हुन थी। शिवाजी महाराज के शेष 12 किलों पर तब तक शासन करने की अनुमति दी गई जब तक कि वह मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार रहे। राजा जयसिंह की सलाह पर शिवाजी महाराज ने अपने 8 वर्षीय पुत्र संभाजी को उसके साथ पर मुगल दरबार में भेजे गए, जहां उन्हें 500 का मनसब और गौरव का पद प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर और राजकीय आदेश से शिवाजी महाराज राजकीय सेना में प्रकट होते थे। बीजापुर के कोंकण और बालघाट प्रांतों पर शासन करने के शिवाजी महाराज के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया, जिससे क्रमशः 4 लाख और 5 लाख हुनों की आय हुई, जब तक उसे आश्वासन दिया गया कि मुगलों की निकट विजय के बावजूद ये प्रांत उनके नियंत्रण में रहेंगे। उनसे मुगल सम्राट को 13 किस्सों में से 14 लाख हुन देने का भी वचन दिया। मराठों द्वारा पुरंदर पर पुनः कब्जा। शिवाजी महाराज ने पुरंदर संधि के बाद 1667 से 1669 तक मुगल साम्राज्य के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे। बीजापुर के साथ भी उनके निष्क्रिय संबंध थे। वह बेहद चालाक कानूनों के एक सेट बनाने में व्यस्त थे, जो उनकी सरकारी आधारशिला के रूप में काम करता था। युद्ध से शांति की इस अवधि के दौरान
शिवाजी महाराज खुद को मजबूत करना चाहते थे। 11 दिसंबर 1669 को दक्कन से सम्राट औरंगजेब को भेजे गए एक संदेश में शिवाजी के वंश के 4 मराठा अधिकारियों के शाही सेवाओं से चले जाने की सूचना दी गई थी। प्रतिशोध में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ दक्कन की रक्षा के लिए देवगढ़ से दिलेर खान और खानदेश से दाऊद खान को भेजा। शिवाजी महाराज ने अपनी लड़ाई शुरू की और उन्हें कई किलों पर धावा बोल दिया जो उन्होंने पुरंदर संधि में खो दिए थे और उनके इस बंड ने मुगल क्षेत्र को लूट लिया। सबसे उल्लेखनीय जीत 4 फरवरी 1670 को उदयबान से कोंडाना किले की जब्ती थी, जिस पर एक राजपूत का शासन था। किले पुरंदर की हत्यारे रजी उन नीन खान को 8 मार्च को नीलोपंत ने बंदी बना लिया था। वे थोड़ी देर बाद कल्याण और भिवंडी किलों को फिर से हासिल करने में सक्षम थे। मोहूली किले की स्थापना 16 जून 1670 को हुई थी। अप्रैल 1670 के अंत तक पुरंदर संधि में खो चुके लगभग सभी किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गार्डन बनाया गया है और इसी तरफ से आप पुरंदर मंदिर के तरफ आप जा सकते हैं। अभी ये आर्मी के अधीन आता है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसकी देखभाल की जाती है। यहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे आने वाले लोगों को बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है और यहीं से आप वज्रगढ़ को भी आप देख सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो वज्रगढ़ है।
इस जगह पे आपको संभाजी महाराज के बारे में आपको कई सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे कई सारे गढ़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अगर पुरंदर किले पे आते हैं तो इस जगह को अवश्य भेंट दें।
किले के ऊपर हमें मोबाइल और कैमरा लेके जाने की अनुमति नहीं थी। आप यहाँ से आप देख सकते हैं पुरंदर किले का नज़ारा। जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, जो पुरंदर किले की जो दीवारें आपको दिख रही है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अभी हम वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके।